मक्का की तपती हुई जमीन, जलता हुआ सूरज और रीत जो आग बनकर जिस्म को जला देती थी। इसी मक्का में एक सियाह फाम गुलाम रहता था जिसका नाम बिलाल बन रबाह था। वो गुलाम था मगर उसका दिल आज़ाद था। उसकी रूह कैद में नहीं थी क्योंकि वो हक को पहचान चुका था। बिलाल हबशा के रहने वाले थे। उनकी वालिदा का नाम हमामा था। बिलाल उमिया बिन खल्फ के गुलाम थे जो इस्लाम के बदतरीन दुश्मनों में शुमार होता था। जब मक्का में नबी करीम हज़रत मोहम्मद ने तौहीद का पैगाम दिया तो बिलाल इन खुश नसीबों में शामिल थे जिनके दिल ने फ़ौरन इस पैगाम को कबूल कर लिया। जब उमिया बिन खल्फ को मालूम हुआ कि बिलाल इस्लाम कबूल कर चुके हैं तो उसका जुल्म हद से बढ़ गया। वो बिलाल को मक्का की तपती हुई ज़मीन पर लिटा देता, सीने पर भारी पत्थर रख देता, कोड़े मारता और कहता, बिलाल मोहम्मद के दीन से फिर जाओ। लेकिन इस मजलूम गुलाम के लबों पर एक ही सदा होती, अहदुन अहदु, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। गर्मी, प्यास, जख्म और तकलीफ सब कुछ बर्दाश्त हो जाता मगर ईमान से पीछे हटना कबूल न था। बिलाल के जिस्म को मारा जा सकता था मगर उनके दिल को नहीं तोड़ा जा सकता था। ये मंजर देखकर हज़रत अबू बकर सदीक का दिल तड़प उठा। उन्होंने उमिया बिन खल्फ से बिलाल को ख़रीद लिया और फ़ौरन आज़ाद कर दिया। ग़ुलामी की जंजीरें टूट गईं मगर बिलाल की आजिज़ी और वफ़ादारी वैसी ही रही। अब वो आज़ाद थे मगर अल्लाह और उसके रसूल के ग़ुलाम बन चुके थे। मदीना मुनूरा में जब नमाज का वक्त मुकर्रर करने का मसला आया तो अज़ान का हुक्म हुआ। नबी करीम ने अज़ान के लिए जिस शख्सियत को मुंतखब फरमाया वो कोई कुरैशी सरदार नहीं था बल्कि यही सियाह फाम आज़ाद करदा ग़ुलाम बिलाल थे। जब बिलाल की आवाज़ में पहली बार अज़ान गूंजी, अल्लाहु अकबर, तो मदीना की फ़ज़ा गवाह बन गई कि इस्लाम में रंग, नस्ल और ग़ुलामी की कोई हैसियत नहीं, सिर्फ तक़वी अहम है। नबी करीम बिलाल की आवाज़ को बहुत पसंद फरमाते थे। एक मर्तबा फरमाया, बिलाल मैंने जन्नत में तुम्हारे कदमों की आवाज़ सुनी है। फ़तह मक्का के दिन वही बिलाल जिन्हें कभी मक्का की गलियों में घसीटा गया था आज खाना काबा की छत पर खड़े होकर अज़ान दे रहे थे। वही उमिया बिन खल्फ मर चुका था, वही जुल्म ख़त्म हो चुका था और वही ग़ुलाम आज इज़्ज़त व अज़मत की बुलंद तरीन जगह पर था। यह इस्लाम का अदल था। नबी करीम की वफ़ात के बाद बिलाल के लिए मदीना में रहना मुश्किल हो गया। जब भी अज़ान देते और अशहदुन मुहम्मदन रसूल अल्लाह कहते, उनकी आवाज़ रंध जाती, आंखों से आंसू बहने लगते। आखिरकार उन्होंने अज़ान देना छोड़ दी और मदीना से शाम चले गए। एक रवायत के मुताबिक बरसों बाद जब वो मदीना आए तो हज़रत हुस्न और हज़रत हुसैन के इसरार पर एक बार फिर अज़ान दी। जैसे ही अज़ान की आवाज़ गूंजी, पूरा मदीना रो पड़ा। लोगों को रसूल अल्लाह की याद ताज़ा हो गई। हज़रत बिलाल हबशी हमें ये सबक देते हैं कि इस्लाम में इज़्ज़त नसब से नहीं, ईमान से है। हक पर साबित कदमी हर तकलीफ से बड़ी है। अल्लाह अपने सब्र करने वालों को ज़रूर बुलंद करता है। एक गुलाम, एक मजलूम मगर ईमान में बादशाह।